इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, 4 वेरिएंट्स कह लो, AML, ALL, CML और CLL। इनकी जो डिफरेंशिएशन है ना वो आपके लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपको पेपर में आएगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉमन जो आता है ना, सेकंड मोस्ट कह लो, वो आता है आपको AML। AML के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं ल्यूकीमियाज में से। ठीक है, इसमें ये है कि AML जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ल्यूकीमिया की बच्चों में। ठीक है, इसका मोस्टली ये ज़्यादातर जो होता है ना ये अनकॉमन होता है वैसे तो अंडर 45, यानी बेसिकली ये मिड एडोलेसेंट की एज में आकर के होता है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो बच्चों में सबसे कॉमन जो लुकीमिया है वो है ALL और सेकंड मोस्ट है AML, एक्यूट माइलोइड लुकीमिया। इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे बाकी लुकीमिया से? एक तो इसका क्रोमोसोम नंबर, इसका जो क्रोमोसोम लोकेशन है ना वो है 821। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू पेपर में पूछते हैं। 821 जो है ये इसकी जीन लोकेशन है। और AML में आपको मिलते हैं आवर रॉड्स। आवर रॉड्स बेसिकली फ्यूज ग्रेन्यूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं AML में। ठीक है, AML जो होता है ना, अब जैसे हर चीज़ को हम किसी ना किसी स्टेन से, किसी ना किसी एंजाइम से ना उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो AML के लिए हम माइलॉइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम या एस्टरेज जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है AML में। ठीक है, AML इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। जब हमने डाउन सिंड्रोम की करेंगे ना तो हम उसमें पढ़ेंगे कि डाउन सिंड्रोम के साथ ना बेसिकली ए रिलेटेड डिजीजेस बहुत कॉमन होते हैं। एट्रीजिया हो गया, AML हो गया, एल्जाइमर्स हो गया। तो AML जो कैंसर है ना वो मोस्ट कॉमन डाउन सिंड्रोम में होता है। ठीक है, इसमें आपको आवर रॉड्स का पता होना चाहिए, आपको उसकी जीन्स का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये डाउन सिंड्रोम के साथ होता है। ठीक है, ये AML के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो एक चीज़ है ना वो AML की आ जाती है उसकी फैब क्लासिफिकेशन। इसमें आपको पता है क्या पता होना चाहिए? इसमें आपने ये सारा कुछ याद नहीं करना। इसमें आपको ये जो M3 है ना ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ये आपसे अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें वो आपसे बेसिकली पूछते हैं स्टेज ऑफ ल्यूकीमिया पूछ लेते हैं। वो पूछते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसाइट्स किस स्टेज में बनते हैं, उसका आंसर M3 है। ऑल यू नीड टू नो इज़ कि एक फैब क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम AML को क्लासिफाई करते हैं। उसमें हमारे पास M0 वेरिएंट होता है जिसमें मिनिमल डिफरेंशिएशन होती है। M1 होता है विदाउट मेचोरेशन, M2 विद मेचोरेशन, जो M3 है ना वो आपने याद करना है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। 7 इसके वेरिएंट्स हैं, ये पिक्चर मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इसमें से आपको जो M3 है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, AML हमने किया है। AML हमने किया है कि सेकंड मोस्ट कॉमन होता है बच्चों में। इसमें 821 इसकी क्रोमोसोम लोकेशन होती है। आवर रॉड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। MPO माइलो पर ऑक्सीडेज या एस्टरेज पॉजिटिव ये होता है। डाउन सिंड्रोम के साथ होता है और इसका एक प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, एक्यूट स्टेज होती है जिसको M3 क्लासिफाई करते हैं फैब स्टेज में या फैब स्कोरिंग में। अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाता है ALL। ALL सबसे कॉमन लुकीमिया है। ट्रांसलोकेशन AML की है 821। ठीक है, उसके बाद ALL है। ALL की जो है ना वो है मार्कर CD10 पॉजिटिव। ठीक है, ALL का CD10 पॉजिटिव है और AML का है 821। ठीक है, ALL सबसे कॉमन ट्यूमर है बच्चों में। इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में सबसे कॉमन जो होता है वो ALL होता है और इसका CD10 इसका जो है वो मार्कर है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं CML पे, क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया पे। ये आपके पास सेकंड मोस्ट कॉमन आता है लुकीमियाज में से। ठीक है, नहीं इसका जीन नहीं, इसका जीन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है,
अच्छा, CML जो है ना, CML आपके पास सेकंड मोस्ट कॉमन आता है जिसके सवाल आते हैं। 2 ल्यूकीमियाज़ हैं आपके पास जिसके सवाल सबसे ज़्यादा CPSP रिपीट करता है। एक AML के रिपीट करता है, AML का वो आपसे फैब क्लासिफिकेशन भी पूछ लेता है, M3 वेरिएंट पूछता है वो आपसे। ठीक है। AML में वो आपसे 821 इसकी जीन, ये आपको याद होनी चाहिए, ये जीन लोकेशन जो है ना ये वो आपसे पूछ लेता है। या वो आपसे आवर रॉड्स के हवाले से पूछ लेता है कि हमें एक ट्यूमर मिला है, उसकी हमने पेरिफेरल स्मीयर की है, इसमें आवर रॉड्स थी, ये कौन सा है। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा आपके पास आता है ना, वो आपके पास आता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है। ALL का ये है कि ALL में आपके पास वो 2 ही चीज़ें आती हैं। एक ये बच्चों में होता है, ये इसके हम बेसिकली ल्यूकीमियाज़ को ना डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम ऑल इन ऑल ल्यूकीमियाज़ की फुल डिटेल नहीं कर रहे क्योंकि इसके बाद आपकी दूसरी क्लास है। हम इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि अगर आपको सवाल आए तो आपने इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है एक से दूसरे में। तो उसमें क्या है कि AML हमने कर लिया है, ALL के आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ये बच्चों में होता है, इसका मार्कर होता है CD10 पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया पे आ जाते हैं। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो होता है वो बेसिकली उसकी जीन जो होती है वो होती है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बार KBL जीन पे लोकेटेड होती है और 922 इसकी ट्रांसलोकेशन होती है। ये बेसिकली मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होती है ग्रेन्युलोसाइट्स की। ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो इसका क्रोमोसोम है, उसका नाम है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। जीन जिस पर ये लोकेटेड होता है वो बार्क ABL जीन होती है जिसकी ट्रांसलोकेशन होती है 922। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मिलते हैं C ब्लू हिस्टोसाइट्स। ठीक है। C ब्लू हिस्टोसाइट्स आपको मिलते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है कि ये ल्यूकोसाइट एल्कलाइन फॉस्फेटेज नेगेटिव होता है। हमने AML पढ़ा था ना, AML MPO और एस्टरेज पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, ये लैप नेगेटिव होता है, ल्यूकोसाइट एल्कलाइन फॉस्फेटेज नेगेटिव होता है CML। ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। CML की ट्रांसलोकेशन याद रखनी है, C ब्लू हिस्टोसाइट्स मिलते हैं इसमें, ये याद रखना है, और लैप नेगेटिव होता है, ये याद रखना है। ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। सबको समझ आ रही है। फिर हम आगे चलें, हमारे पास अब सिर्फ CLL रह गया है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो होता है ना वो आपके पास एडल्ट्स में होता है। ये इसका भी क्वेश्चन कॉमनली आता है। इसमें आपने ये कैसे पहचानना है, ये आपने पहचानना है कि आपके पास पेशेंट आएगा 55 से ऊपर, जिसकी 55 से ऊपर एज है ना, 55 है, 65 है, उसमें स्मज सेल्स प्रेजेंट है, वो आपके पास CLL है। उसमें इवन कि आप सिनेरियो नहीं भी पूरा पढ़ रहे ना, यू नो कि ये ओल्ड एज पेशेंट है। ओल्ड एज में सबसे कॉमन CLL आपके पास आता है इन क्वेश्चंस। ठीक है। उसमें आपके पास मार्कर्स अब इसके क्या आते हैं, हमने ALL और CLL के मार्कर किए हैं, AML और CML की जीन्स की हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है। ALL का मार्कर था हमारे पास CD10 और CLL का मार्कर है CD19, 20 और 23। 19, 20, 23 CLL का मार्कर है और इसमें स्मज सेल्स होते हैं। बेसिकली इस CLL नाम से क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स यानी स्मज सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये हमारे सारे ओवरऑल डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं जो हमने किए हैं AML, ALL, CML और CLL के। ठीक है। यहाँ तक आपका ल्यूकीमिया जो है ना वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, CPSP के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हो गया है।